गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। जो बैलेंस डिसऑर्डर हैं या जो लड़खड़ाहट की प्रॉब्लम है, ये जो चक्कर आने की प्रॉब्लम है या आपको ऐसा लगता है कि आप फेंट हो जाएंगी, डिजीनेस है, इनको कैसे डायग्नोसिस किया जाता है या इनको डायग्नोस कैसे किया जाता है, इसको एक बार ध्यान से देखिए। नो, सबसे पहले जबकि आपको चक्कर आते हैं तो आप डॉक्टर को दिखाने जाते हैं। जब डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो वो आपका एक थॉरो फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, टॉप टू बॉटम आपको एक एग्जामिन करते हैं कि आपका सिस्टम एकदम ठीक है कि नहीं। यानी एक थॉरो न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। दो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो फिजिकल एग्जामिनेशन होगा और न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन होगा, और बेस्ड ऑन दैट आपको कुछ टेस्ट प्रिस्क्राइब किए जाएंगे। जो टेस्ट की जरूरत पड़ती है उनको जरा ध्यान से देखिए। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे सिंपल टेस्ट है, इसे कहते हैं हियरिंग टेस्ट। ये जो हियरिंग टेस्ट है, ये हियरिंग टेस्ट आपकी जो हियरिंग की डिफिकल्टी है उसको हमेशा रिकॉर्ड करने की कोशिश करता है एंड देखता है कि आपको जो बैलेंस में प्रॉब्लम हो रही है उसके साथ में कहीं हियरिंग में भी प्रॉब्लम तो नहीं है या कान में सुनाई देने में भी प्रॉब्लम तो नहीं है। तो हियरिंग टेस्ट या सुनाई देने वाला जो टेस्ट है, दैट्स नंबर 1। नंबर 2 पर आते हैं पोस्चरोग्राफी टेस्ट। जो पोस्चरोग्राफी टेस्ट उसको ध्यान से देखिए। आप एक सेफ्टी हार्नेस वियर करते हैं और एक मूविंग जो प्लेटफॉर्म है उस पर आप खड़े होते हैं और वो प्लेटफॉर्म मूव करता है, और उस पर जब वो प्लेटफॉर्म मूव करता है तो आपका डॉक्टर ध्यान से इस चीज को जज करने की कोशिश करता है कि आपका कौन सी बॉडी का सिस्टम है जो आपके बैलेंस पर सबसे ज्यादा रिलाई करता है। ये आंखें हैं, ये आपके कान हैं, ये आपका पूरा बैलेंस का सिस्टम है, किस पर सबसे ज्यादा फोकस है आपकी बॉडी का, वो पोस्चरोग्राफी टेस्ट से क्लियर होगा। नंबर 3 पर आते हैं इलेक्ट्रोनिस्टेगमोग्राफी एंड वीडियो निस्टेगमोग्राफी। इसमें क्या किया जाता है? इसमें आपके जो आंख के मूवमेंट हैं वो वास्तव में रिकॉर्ड किए जाते हैं, ये देखने के लिए कि जो वेस्टिबुलर फंक्शन है एंड बैलेंस है उसके चलते आपके आंख के जो मूवमेंट में उनमें क्या फर्क हो रहा है। ये दो तरह का हो सकता है। एक कहते हैं इलेक्ट्रोनिस्टेगमोग्राफी, जिसमें आपके चेहरे पर आंख के आसपास ऐसे इलेक्ट्रोड लगा दिए जाते हैं जैसे ये हैं, या ये वीडियो निस्टेगमोग्राफी भी हो सकती है, जो छोटे टाइनी कैमरेज हैं जो आपकी आंख के मूवमेंट को रिकॉर्ड करते हैं विद स्टिमुलाई, कि वास्तव में जब आपको चक्कर आते हैं, जब आपका बैलेंस गड़बड़ होता है, जब आपको लड़खड़ाहट होती है, तो आपके जो आंख के मूवमेंट हैं उनमें क्या परिवर्तन हो रहा है, आपको निस्टेगमस तो नहीं आ रहा है, इसको देखने के लिए। नंबर 4 पर आती है रोटरी चेयर टेस्ट। ऐसे आप कंप्यूटर कंट्रोल्ड एक चेयर में बैठते हैं, वो वास्तव में रोटेशनल मूवमेंट होता है और उससे देखा जाता है कि इससे आपकी आंख पर की जो मूवमेंट है उनमें वास्तव में क्या फर्क पड़ रहा है। नंबर 5 पर आता है डिक्स हेलपाइक मैन्युअर। एक्चुअली आपका जो डॉक्टर है वो केयरफुली आपका जो सिर है उसको मूव करता है, अलग अलग डायरेक्शन में टर्न करता है, ये देखता है कि इसके चलते आपकी जो आंख के मूवमेंट हैं उनमें कितना फर्क पड़ रहा है। इससे यह भी क्लियर होगा कि आपको फॉल्स सेंस ऑफ मोशन या स्पिनिंग तो नहीं आ रही है। यह है एक्चुअली डिक्स हेलपाइक मैन्युअर। नंबर 6 पर आती है वेस्टिबुलर इवोक्ड मायोजेनिक पोटेंशियल टेस्ट। ये टेस्ट इस चीज को देखता है कि आपके आंख के चारों तरफ कुछ सेंसर्स लगाए जाते हैं इस चीज को देखने के लिए कि वास्तव में आपके जो छोटे छोटे मसल्स यहां पर हैं उनमें जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, साउंड के लिए आपको साउंड दी जाती है, इन देखा जाता है कि उसके चलते आपके जो मांसपेशियां हैं, मसल्स हैं, उनमें कॉन्ट्रैक्शन कितना हो रहा है, वो वेस्टिबुलर इवोक्ड मायोजेनिक पोटेंशियल टेस्ट से क्लियर किया जाता है। नंबर 7 पर आती है इमेजिंग टेस्ट। जब भी आपको चक्कर ज्यादा आते हैं, आपको बैलेंस की प्रॉब्लम है, आपको लड़खड़ाहट की प्रॉब्लम है, तो आपको ब्रेन का एक एमआरआई या ब्रेन का एक सीटी स्कैन इसको करने की जरूरत पड़ सकती है। नंबर 8 पर आता है ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट टेस्ट। ये बिल्कुल सही है कि आपको अगर फेंटनेस है, आपको अगर लाइट हेडेडनेस है, तो आपका जो ब्लड प्रेशर है, सिटिंग पोस्चर, स्टैंडिंग पोस्चर, लाइंग डाउन पोस्चर, तीनों में उसको एक बार रिकॉर्ड करने की जरूरत है कि कहीं लेटे में, बैठे में, खड़े होने में आपका जो ब्लड प्रेशर है वो तेजी से ड्रॉप तो नहीं कर रहा है। ऐसे ही आपके जो हार्ट रेट है उसको भी रिकॉर्ड किया जाएगा। तो डायग्नोसिस में 8 टेस्ट जो मैंने आपके सामने रखे, ये आपके डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। तो फिजिकल एग्जामिनेशन होगा, आपका न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन होगा, और उसके बाद ये जो 8 आपके सामने टेस्ट रखे, आपके डॉक्टर डिटरमाइन करेंगे कि आपको जो चक्कर आ रहे हैं, या आपको डिजीनेस हो रही है, या आपको एक फेंटनेस की फीलिंग आ रही है, या चलने फिरने में आपको इंबैलेंस हो रहा है, अगर उसका कारण क्लियर करना है डायग्नोसिस के लिए, तो इनमें से किस टेस्ट या किन टेस्ट की जरूरत है। तो अगर चक्कर की प्रॉब्लम है,
बैलेंस डिसऑर्डर है, बैलेंस बनाने की प्रॉब्लम है, उसको डायग्नोसिस के लिए किन टेस्ट की जरूरत पड़ेगी, इसको समझने में इस वीडियो ने हेल्प किया। जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।